पीछे रहो, ये लड़ाई खतरनाक हो सकती है। जी, मुजिन ने सिर हिलाया। लेकिन ये लड़ाई कितनी भयानक होने वाली है? मुजिन ने फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक सक्रिय की, अपने विचार सीधे हियन गुआंग तक भेजते हुए। दादा, हियन गुआंग की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। तो तुमने ये तकनीक भी सीख ली है? आपको कैसे पता? मुजिन चौंका। अनो, हमने युवावस्था में कई बार वार बदले थे, बस इतना ही। अब विस्परिंग मत इस्तेमाल करो। क्यों? मुजिन वॉन ने पूछा। क्योंकि वो इसे सुन सकता है। मुजिन का दिल धक से रह गया। क्या? ये कैसे मुमकिन है? उसी पल आनो की आंखें सिकुड़ गईं। मैं लड़के की आवाज सुन पा रहा हूं, लेकिन भिक्षु की नहीं। एडवांस्ड वेरिएंट। हाँ, तो अफवाहें सच थीं। वो सिर्फ ठीक नहीं हुआ, वो रेल्म ऑफ नेचर तक पहुंच चुका है। हवा एकदम शांत हो गई। हियान गुआंग की आवाज गूंजी। तो शुरू करें? आनो ने सिर हिलाया। बिल्कुल। अगले ही पल उसने अपनी तलवार में अपना चियाई डाला और आसमान फट पड़ा। एक एमरल्ड गोल्डन आर्क जैसे आसमान से गिरता हुआ उल्का सीधे ह्यन गुआंग की ओर। मुजिन की आंखें फैल गईं। ये ये तो दादा! मुजिन चिल्लाया, लेकिन ह्यन गुआंग ने हमला सामने से ही झेल लिया। उसने अपने रूड डिवाइन पाम सक्रिय किए और सीधे उस वार को रोक दिया। पूरा मैदान जोर से हिल गया। जमीन से आसमान तक एक भयानक शॉकवेव फैल गया। पिछली बार के मुकाबले तुम काफी बेहतर हो गए हो, ह्यनगुआंग ने शांत स्वर में कहा। क्या पिछली हार तुम्हारे अभिमान को इतनी बुरी तरह चुभ गई थी? आनो ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक भिक्षु होकर भी तुम लोगों को उकसाना अच्छी तरह जानते हो। उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन इस बार हम इसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। दृश्य अचानक अतीत की यादों में बदल गया। धुंध से ढकी पहाड़ी की चोटी पर एक सुनसान प्रशिक्षण मैदान। वहां एक युवा तेज तर्रार ह्यन गुआंग खड़ा था और उसके सामने उतना ही युवा और गर्व से भरा हुआ अनो। दोनों अपने स्वर्णिम यौवन में थे। महानता की पहली आग पहले ही भड़क चुकी थी। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में ह्यनगुआंग ने कहा, मजबूत शरीर सिर्फ सही मन से ही बनता है। लेकिन अगर मन साफ हो और उसे साकार करने की ताकत न हो, तो उस स्पष्टता का क्या फायदा? क्या पहले अटूट शरीर नहीं बनाना चाहिए ताकि मन भी उसके साथ विकसित हो सके? अनु ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, टूटी हुई आत्मा के साथ सच्ची ताकत नहीं चलाई जा सकती। अगर मन ही दोषपूर्ण हो, तो शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सब व्यर्थ है। आत्मा का अनुशासन सबसे पहले आना चाहिए। ह्यान गुआंग की आवाज तेज हो गई। अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उस पर चलने की ताकत न हो, तो वो ज्ञान सिर्फ एक भ्रम बन जाता है। ताकत पहले आनी चाहिए। आनो की आंखें संकरी हो गईं। क्या तुम वुडोंग सेक्ट की शिक्षाओं का मजाक उड़ा रहे हो? हियन गुआंग आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आनो, क्यों न अपनी दर्शन शास्त्र की बहस थोड़ी शारीरिक ट्रेनिंग से सुलझाए। पसीना बहाने से दिमाग भी साफ होता है। अनो की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने तलवार खींची और गरजा, तू धूर्त भिक्षु! मैं साबित करूंगा कि मैं सही हूं। आओ तय करें, हम दोनों में से कौन स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली बनने के काबिल है। हायन गुआंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, द्वंद्व, है ना? शाओलिन की शिक्षाओं के खिलाफ है, लेकिन क्यों नहीं? देखते हैं लड़ाई शुरू होने के बाद तुम मुस्कुरा पाते हो या नहीं। उस वक्त पूरे मार्शल वर्ल्ड में आनो ने सिर्फ एक ही इंसान को सच में स्वीकार किया था, ह्यनगुआंग। और वही ह्यनगुआंग बाद में डिमोनिक कल्ट के हाथों टूट गया, अपंग बना दिया गया और लगभग भुला दिया गया। यादें फीकी पड़ गईं और आनो के दिल में उस निराशा की गूंज लौट आई जब उसे ह्यान गुआंग के पतन की खबर मिली थी। नहीं, शाओलिन के डिवाइन मंक की कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। तुम मेरे बराबर थे, मुझे आगे बढ़ाने वाले, मेरे एकमात्र प्रतिद्वंद्वी। सालों बाद जब एक अधीनस्थ खबर लेकर आया कि शाओलिन का डिवाइन मोंक पूरी तरह ठीक हो चुका है, अनो का दिल कांप उठा। मुझे पता था, ये अंत नहीं हो सकता। इस बार हम अधूरा हिस्सा पूरा करेंगे। वर्तमान में घुमड़ते बादलों के नीचे एक विशाल हरे मैदान में अनो हवा में तैर रहा था।
उसकी तलवार चमक रही थी और उसका ची उफान पर था। ताई इनलाइटेंड सोर्ड आर्ट की चमक के साथ उसने कई ऊर्जा तलवारें बनाई, हरी पीली उल्काओं की तरह, जो ह्यन गुआंग की ओर तेजी से लपकीं। ह्यन गुआंग उछलकर आसमान में गया, बाल बाल बचते हुए, और पलटवार किया अपने रूइड डिवाइन हार्मोनाइज्ड हैंड स्ट्राइक से। उसकी हथेली दैवी ऊर्जा से चमक उठी और टकराव स्वर्ग और धरती को हिला देने वाला था। आनो ने अपने शरीर को लचीलेपन से मोड़ा, बहती हवा की तरह वार को चकमा दिया और पलटवार किया। फिनिक्स स्ट्राइक टेक्निक और एनहांस्ड सोर्ड ची के कॉम्बिनेशन से ब्लेड जैसी ऊर्जा का एक भयानक तूफान आसमान में फट पड़ा। ऊर्जा की लहर टकराने से ठीक पहले हयान गुआंग हंस पड़ा, और जब धूल छौंटी, वह बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। अनु की आंखें सिकुड़ गईं। कमबख्त भिक्षु, मैं इसकी ताकत को माप ही नहीं पा रहा। असल में हयान गुआंग ने खुद को 1000 हैंड प्रोटेक्टर और एक एडवांस डिफेंसिव टेक्निक से पूरी तरह ढक लिया था। शांत गर्व के साथ उसने कहा, जो चीजें पहले मैं सिर्फ सिद्धांत में समझता था, अब उन्हें दिल से समझता हूं। अनु झुंझला उठा। तुम्हारा वही उपदेश देने वाला लहजा अब भी उतने ही घमंडी हो। हियान गुआंग मुस्कुराया। मैं बस सच्चाई बता रहा हूं। और 5 बार हारने के बाद भी तुम एक और मुकाबला चाहते हो? क्या यह जरा ज्यादा ऑब्सेशन नहीं? आनो ने दहाड़ा। मुझे कभी गिनती की परवाह नहीं रही। अब चुप रहो और लड़ो। हियान गुआंग की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें हमेशा से द्वंद्व पसंद रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पूरी ताकत से लड़े तो मैं फिर जीतूंगा। जैसे ही तलवार और हथेलियां टकराईं, आसमान गरज उठा, ऊर्जा की लहरें स्वर्ग को चीरती चली गईं। दूर खड़ा मुजिन सिहर उठा। ये ये राक्षसों की लड़ाई है। इस दुनिया के सच्चे टाइटन्स, सोर्ड ची, एनर्जी मैनिपुलेशन, नेचर फोर्ज्ड बॉडीज, क्या मैं कभी इस स्तर तक पहुंच पाऊंगा? उसने मुट्ठियां भींच ली। नहीं, मुझे पहुंचना ही होगा। अगर जिंदा रहना है तो इन्हीं के रेल्म तक उठना पड़ेगा। इसीलिए दादा मुझे यहां लाए हैं। लेकिन उसी भीषण टकराव के बीच मूजिन की तेज नजर कुछ पकड़ लेती है। अनोखी कलाई तलवार घुमाते वक्त हल्की सी कांप गई। उसका चेहरा एक पल को दर्द से मुड़ गया। रुको, उसकी कलाई, उसका एक्सप्रेशन, क्या वो पूरी हालत में नहीं है? अगले ही वार में अनो दर्द से हाँफ उठा और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। हयान गुआंग और मुजिन दोनों चौंक गए। हयान गुआंग ने भौहें चढ़ाईं। तुम इस हालत में लड़ते रहे, कैसे? कांपती कलाई पकड़े आनो गुर्राया। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सुन्नता है। चलो, लड़ाई जारी रखते हैं। लेकिन हयान गुआंग की आवाज नरम पड़ गई। कहते हैं, सिर्फ वही लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं जिन्होंने खुद सहा हो। मैंने एक बार अपनी सारी ताकत खो दी थी। मुझे पता है वो कैसा लगता है। वह एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन तुम्हारे लिए शायद अभी देर नहीं हुई। तुम्हें जांच की जरूरत है। मदद से बचना साफ मन की निशानी नहीं होता। अनो ठिठक गया, असमंजस में। कमबख्त भिक्षु, लड़ाई के बीच में डायग्नोसिस कहां से करवाऊं? उसी पल दूर से मुजिन की आवाज गूंजी। दादा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हियन गुआंग ने गर्व से मुजिन की तरफ इशारा किया। अगर डायग्नोसिस चाहिए तो ये लड़का कर सकता है। इसी ने मेरा भी इलाज किया था। आनो चौंक गया। सच में? उसने ध्यान से मुजिन को देखा। हियन गुआंग ने शांत आवाज में कहा, मुजिन, जरा इसे देख लो। मुजिन ने सिर हिलाया और पूरे संयम के साथ आगे बढ़ा। उसके मन में एक ही विचार था, चाहे ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हो, शरीर की बनावट तो सबकी एक जैसी ही होती है। इसी के लिए तो मैंने ट्रेनिंग ली है। द्वंद्व कुछ देर के लिए रोक दिया गया। म्यूजिन ने ध्यान से आनो का हाथ देखा, नसों को महसूस किया। आपने कहा था, उंगलियों में झंझनाहट, सुन्नपन और दर्द रहता है। हाँ, बिल्कुल, आनो ने जवाब दिया। ठीक है, मुजिन बोला। अपने हाथ सामने की तरफ सीधा कीजिए और कलाई नीचे की ओर मोड़िए। जैसे ही आनो ने वैसा किया, उसके चेहरे पर तेज दर्द उभर आया।
आह! मुजिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसा मैंने सोचा था, ये कार्पाल टनल सिंड्रोम है, जिसमें टेनोसिनोवाइटिस भी जुड़ गई है। सालों की लगातार तलवारबाजी ने आपकी नसों और टेंडन्स पर भारी दबाव डाला है। वह शांत लेकिन स्पष्ट बोला। ये लाइलाज नहीं है, लेकिन ठीक होने में समय लगेगा। हमें इलाज अभी शुरू करना होगा। आनो ने उसे गहरी नजर से देखा। तो तुम ही हो वो ब्लेस्ड मंक, मूजिन, जिसने हियन गुआंग को ठीक किया। शाओलिन के एल्डर्स ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन तुमने उसे वापस खड़ा कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।